हेलो बच्चों, हमारे चैप्टर 9 अधूरा रह गया था। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको कोण बी ओ सी 30 डिग्री दिया है। कोण बी ओ सी कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। और ए ओ बी 60 दिया है। ए ओ बी 60 दिया है। तो ए डी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बेटा एक चीज जो देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव की लाइन है। ये जिसे आपका ये केंद्र है, ये क्या है? आपका वृत्त का केंद्र। ये परिधि है, ये आपकी, ये आपकी परिधि है। तो मान लो केंद्र पर बनता है आपका 70 डिग्री। केंद्र पर कितना कोण बनता है आपका? 70 डिग्री। तो परिधि पर बनेगा 35 डिग्री। परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दिया हमने केंद्र को सी। तो जो हमारा कोण ए है, जो कोण ए है वो इस कोण सी का आधा होगा। क्या बताया मैंने आपको अभी? इसमें एक और समझिएगा। मान लीजिए यहां पर आपका कोण बनता है 40 डिग्री। तो यहां पर केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। शुद्ध हिंदी में, यहां पर अगर 20 डिग्री है तो यहां 40 डिग्री, यहां 80 है तो यहां 40 डिग्री रहेगा। ये वाला कोण आधा रहेगा, ये वाला कोण इसका आधा रहेगा। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में डायरेक्टली देखिए, ये कोण ए ओ बी, यहां से यहां तक ए ओ बी, और ये कोण बी ओ सी, बी ओ सी, कुल मिलाकर यहां से तो यहां तक का ये वाला कोण, केंद्र वाला कोण कितना? 60। एओबी 60 है और बीओसी कितना है? 30। 90। मतलब यहां से लेकर तो यहां तक का कितना हो गया? 90। जब केंद्र का 90 डिग्री हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? परिधि का 45। 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर 2 नंबर में आए तो चूंकि करके ये 90 हो गया, तथा आपको एडीसी निकालना है। एडीसी बराबर क्या हो जाएगा? 90/2। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये एग्जाम में आप इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। एग्जाम में आप अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको चित्र दे देते हैं तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका चित्र है, ये सेंटर हो गया। अब इस चित्र को देखो, ऐसे बना देता हूं मैं। ये 60 और 30 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये कोण इसका आधा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये इतना इतना दिया है आपको 31 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री दिया है। ए सी बी और ए बी सी, एंगल ए बी सी 69 डिग्री दिया है। ए बी सी ये वाली लाइन 69 दी हुई है। हमें निकालना है बी डी सी, ये निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है इसका बीडीसी। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, ये वाला कोण एंगल ए और एंगल डी एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये बराबर होंगे। जितना एंगल ए होगा उतना एंगल डी होगा। जैसे मान लो इस टाइप का आपको एक कुछ सवाल है, अगर यहाँ पे आपका है ये वाला एंगल ए और डी, ये एंगल आया 40, तो इसका उत्तर भी आएगा 40।
ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये लाइन पूछ सकता है बेटा, है ना। अब यहां पर देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी। कौन सा ट्राइंगल बना? ए सी बी। इसमें तीन कोण है, एक तो ए है, एक सी है और एक बी है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है। अब ए हमारे पास नहीं दिया, सी कितना दिया है? 31 इस त्रिभुज के अंदर, और बी कितना है? 69 बराबर 180। ठीक है। एंगल ए वैसे ही रहा, 180 वैसे ही रहा। 69 और 31 कितने हो गए? 100 को उधर ले गए तो 100 हो गया हमारा माइनस का। तो फाइनली एंगल ए कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया? 80 डिग्री। ये वाला कोण आपका आ चुका है 80 डिग्री। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा आपका? 80 डिग्री, जो आपको फाइंड करना था। हमें एंगल बी डी सी फाइंड करना था, अतः एंगल बी डी सी बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये भी आपका 80 डिग्री है। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक ही वृत्तखंड पर बनते हैं ये। मान लो ये आपका 50 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसको इसे भी नोट कर लीजिएगा, है ना। एक सवाल और देखते हैं। ये दिया है 130 डिग्री, ए बी डी सी ये ई, और ये दिया है 20 डिग्री, है ना। एंगल बी ई सी 130 डिग्री दिया है, और एंगल ई सी डी बराबर 20 डिग्री दिया है। तो हमें एंगल बी ए सी फाइंड करना है। हमें एंगल बी ए सी फाइंड करना है। तो यहां देखिए बेटा, पहली बात तो आपको एंगल बी ई सी दिया है। कौन सा एंगल दिया? बी ई सी। ये बी ई सी, एंगल बी ई सी। ठीक है, इसको लिखा मैंने। एक एंगल दिया ई सी डी, ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस अब यहां देखिए, ये बहिष्कोण वाला प्रमेय आ गया आपका। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो जैसे एक ही आपकी सीधी लाइन आती है। ध्यान देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट तरीके से जो तरीका अभी मैंने आपको बताया था उससे करा के बताता हूं इसको। 2 मिनट के लिए इस चित्र को देखिए। ये लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है। ये वाली लाइन खींची मैंने, और ये लाइन ये है। ये कितना एंगल है? 130, है ना। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि ये आपका सरल कोण हो गया। 180 डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट बनता है जब। ठीक है। ये आपका कितना है? 130। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 50। मतलब ये छोटा सा एंगल हमारा हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया? 50। त्रिभुज के तीन कोण हो गए, 180 डिग्री होता है। ये छोटा सा त्रिभुज देखो, ये वाला, इसमें तीन कोण है, डी ई सी। इन तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ये डी वैसे ही लिखा। ई हमारा ये वाला इस त्रिभुज में आया 50, सी कितना है? 20 बराबर 180 डिग्री। तो डी बराबर 180 माइनस 50 और 20 70 उधर गए तो नेगेटिव हो गए। तो डी बराबर कितना आया? 110 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल क्या आ गया? 110 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। हमें बी ए सी फाइंड करना था, तो बी ए सी भी क्या हो गया आपका? 110 डिग्री। इसे आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से यही इसका इजी तरीका है, तो आप इसी को सोल्व कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। ओके, थैंक यू।